अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आज एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रूव अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर को देखेंगे और इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सो अनसर्टेनिटी को कम्यूटेटर के ज़रिए प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे कम्यूटेटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। कम्यूटेटर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो ऑपरेटर हमारे पास हों ए और बी, वो इक्वल होंगे ए बी माइनस बी ए के इक्वल। अब इसमें जो हमारे पास दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं ए और बी, वो क्या होंगे, हमारे पास कम्यूटेटिव होंगे या कम्यूटेटर होंगे। इनके टू ऑपरेटर्स विल बी कम्यूटेटिव ऑपरेटर इफ़ दे आर इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिफरेंस। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और उनके डिफरेंस के इक्वल होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटर ऑपरेटर होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं जो एंटी कम्यूटेटर होगा वो हमारे पास, वो इसके अपोजिट साइन में यूज़ होगा, यानी कि ए बी का ऑपरेटर जो होगा वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी ए के। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंटी कम्यूटेटर बन जाएगा। इसके बाद हम टर्म यूज़ करते हैं कम्यूट की। कम्यूट क्या होता है, इफ़ कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर इज जीरो इट इज़ कॉल्ड कम्यूट। कि अगर दो कम्यूटेटर ऑपरेटर का जो हमारे पास रिजल्ट हो वो ज़ीरो हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो ऑपरेटर क्या होगा, कम्यूट ऑपरेटर होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, कम्यूट। अगर मैं कहता ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी है, वो क्या होता हमारे पास, वो कम्यूटेटर होता। सो वेयर ए एंड बी आर कम्यूट, क्योंकि वो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो को इक्वल आ रहा है। सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू जीरो, और ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर किसके इक्वल आते हैं, ए बी माइनस बी ए, जो कि कम्यूटेटर थे। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस बी ए इक्वल को दूसरी सब साइड कर दो, तो हमारे पास ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा बी ए ऑपरेटर के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कम्यूट में इनकी ये प्रॉपर्टी ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। एक नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन। शो दैट टू हर्मिशन ऑपरेटर आर कम्यूट। हमने शो करना है कि दो हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर हैं और वो आपस में क्या है, कम्यूट है। कम्यूट की प्रॉपर्टी को तो आपको पता चल गया कि हमारे पास अगर दो ऑपरेटर का जो रिजल्ट हो रहा है कम्यूटेटर का, अगर वो जीरो होगा तो वो क्या होंगे, कम्यूट ऑपरेटर होंगे। तो देखते हैं, अब हर्मिशन ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ऑपरेटर का ट्रांसपोज उसी ऑपरेटर के इक्वल हो जाए तो वो कौन सा ऑपरेटर होगा, हर्मिशन ऑपरेटर होगा। इससे अगर दूसरा ऑपरेटर, हमने दो ऑपरेटर लेने हैं, दूसरा ऑपरेटर हम लेट्स सपोज बी कर लेते हैं, तो बी ऑपरेटर का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। अब हमने ये शो करना है कि इनका जो हमने हर्मिशन ऑपरेटर लेना है टू ऑपरेटर का, वो कम्यूट होना चाहिए। सो वेयर ए एंड बी आर टू हर्मिशन ऑपरेटर, सो ए बी ऑपरेटर का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो होल का ट्रांसपोज है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर विदाउट ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ए। क्योंकि हमने अभी ड्राइव किया है कि जो कम्यूट में हमारे पास रिजल्ट आता है वो ए बी इक्वल आता है बी ए के। यहाँ पर भी हमने यही प्रूव कर दिया कि दो ऑपरेटर का जो हर्मिशन होता है वो इक्वल होता है उनकी कम्यूट के। अब हर्मिशन यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो बी ऑपरेटर का ट्रांसपोज वो इक्वल टू बी है, ए ऑपरेटर का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए है। यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि हमारे पास ये हर्मिशन ऑपरेटर है, और ये भी प्रूव हो रहा है कि हमारे पास ये कम्यूट ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, कि हमारे पास कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। पहली हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, मीन हमारे पास दो ऑपरेटर हैं वो इक्वल होंगे उनके नेगेटिव साइन के, मीन नेगेटिव साइन के साथ हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उलट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वो कौन सी होगी, हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, जैसे हम कह सकते हैं बी ए माइनस ए बी। दूसरा हमारे पास लीनियर ऑपरेटर, हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, तीन ऑपरेटर हैं, जिसमें हम कह सकते हैं दो ऑपरेटर में तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए ऑपरेटर एंड टू बी प्लस सी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू ए अब बी के भी साथ होगा हमारे पास, अब ए सी के भी साथ होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर। इस तरह सी अगर हमारे पास अलग से ऑपरेटर आ रहा है तो सी हमारे पास ए ऑपरेटर के साथ आएगा और सी हमारे पास बी ऑपरेटर के साथ भी आएगा। सो ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी लीनियर। नेक्स्ट हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर, यानी कि दो अगर हमारे पास ऑपरेटर हो, तीन ऑपरेटर, दो का प्रोडक्ट एक हमारे पास अकेला एडजॉइंट के फॉर्म में ए ऑपरेटर बी सी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास अकेला ऑपरेटर है वो दोनों के साथ एक एक बार आएगा, यानी कि ए ऑपरेटर विद बी ऑपरेटर एंड टू सी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर एंड टू सी ऑपरेटर, जो दूसरा हमारे पास वो फैक्टर बार आएगा ऑपरेटर, यानी कि बी ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट। एडजॉइंट में प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि टू ऑपरेटर का जो होल का ट्रांसपोज है वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ऑपरेटर बी ऑपरेटर का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी का ऑपरेटर का ट्रांसपोज एंड ए ऑपरेटर का ट्रांसपोज। नेक्स्ट वन है स्केलर ऑपरेटर,
कि अगर हमारे पास किसी ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो उनका जो प्रोडक्ट होता है हमेशा वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर वो चाहे ए फॉर्म में भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऑपरेटर स्केलर फॉर्म में, या फिर कोई बी ऑपरेटर भी हो सकता है किसी स्केलर फॉर्म में। मतलब किसी भी स्केलर को जब हम किसी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जैकोबी आइडेंटिफाई। इसमें हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, फर्ज करें हमारे पास है ए बी और सी ऑपरेटर्स। सो इनमें हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साइक्लिक डायरेक्शन में इसको तरतीब दे देते हैं कि हमारे पास ए बी सी। अगर हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट होगा इनटू सी होगा, बी सी का प्रोडक्ट होगा तो इनटू ए होगा, और सी ए का प्रोडक्ट होगा तो इनटू बी होगा। जैसे ए बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी इंटू ए। अगर मतलब मैं बी सी को कर रहा हूँ तो मेरे पास बाहर क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह अगर मैं सी ए की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास बाहर की तरफ क्या आएगा, बी आएगा। इन सब का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो इक्वल होता है जीरो के। अब हम करेंगे अनसर्टेनिटी को प्रूव विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। इसमें हम कहते हैं कंसीडर ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर आर टू ऑपरेटर्स। कंसीडर करते हैं कि दो ऑपरेटर है हमारे पास, एक ए और दूसरा बी है। कैट यानी कि साई इज अ स्टेट वेक्टर विच इज नॉर्मलाइज कंडीशन। एक हमारे पास कैट वेक्टर है जिसमें हम वेक्टर के तौर पर हमने साई फंक्शन लिया है जो कि नॉर्मलाइज कंडीशन में है। अब मीन वैल्यू नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्ज करें कि ए ऑपरेटर है, वो उसको हमने नॉर्मलाइज कंडीशन में करने के लिए या आमतौर पर मीन की वैल्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ब्रा ऑपरेटर इनटू ए ऑपरेटर इनटू कैट ऑपरेटर ओवर साई इनटू साई। अब कहते हैं नॉर्मलाइज्ड के लिए हमारे पास जब दोनों जो ऑपरेटर का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए 1 के। अगर वो इक्वल 1 होगा तब हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड ऑपरेटर होगा। तो कंसिडर करें ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 के, तो हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर यानी कि उसका जो मीन ऑपरेटर होगा वो इक्वल होगा साई इंटू ए ऑपरेटर साई, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर पर। सिमिलरली ये ए ऑपरेटर के लिए था, तो बी ऑपरेटर के लिए हम इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं, यानी कि बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू साई इनटू बी ऑपरेटर इनटू साई, यानी कि हमारे पास ब्रा वेक्टर हो जाएगा और ये हमारे पास कैट वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम कहते हैं कंसीडर हमारे पास डेल्टा ए ऑपरेटर विल बी इक्वल टू ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर का मीन। इस तरह बी के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं डेल्टा बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर का मीन। अब इनमें से हम एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हम फर्ज करें फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन डेल्टा ए ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। तो डेल्टा ए ऑपरेटर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ऑपरेटर माइनस ए ऑपरेटर का मीन का होल स्क्वायर। सो डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो इसको हम ये लिख सकते हैं ए ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस ए ऑपरेटर मीन का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हमने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस ए ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ऑपरेटर इंटू मीन ए ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं, ए ऑपरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा प्लस ये वाला ऑपरेटर जो हमारे पास आ रहा है ए ऑपरेटर का स्क्वायर और ए ऑपरेटर का स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस ये वाला हमारे पास 2 ए ऑपरेटर इंटू मीन ऑपरेटर और माइनस ए ऑपरेटर का होल का स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मेरे पास फैक्टर आ रहा है 2a ऑपरेटर इंटू मीन ऑपरेटर विल आल्सो बी इक्वल टू 2a ऑपरेटर का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस की बन जाएगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस की बन जाएगी, तो और दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। बाकी क्या बचेगा, डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस ए ऑपरेटर मीन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ऑपरेटर के लिए इक्वेशन बन गई। तो दूसरे के लिए हम बी के लिए सेम एज इट इज बना सकते हैं, इनके डेल्टा बी ऑपरेटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस बी डेल्टा मीन का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लेते हैं एवरेज। अब एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर, ये जो मेरे पास साइन है ये साइन शो कर रहा है इसकी मीन वैल्यू को, जो कि हमने पहले लेट्स सपोज की थी उसके नॉर्मलाइज कंडीशन के बराबर। सो विल बी इक्वल टू साई इंटू ए ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू साई। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन ये वाली है इसको मीन ऑपरेटर करने के लिए डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो इसका मीन के लिए मैंने दोनों तरफ इसका ब्रा एंड कैट के साइन डाल दिए, यानी कि ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस
साथ में हमारे पास जो ऑपरेटर ए ऑपरेटर मीन का होल का स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। वैसे ही हमने दूसरी क्वेश्चन कंसिडर कर लेना है, यानी कि डेल्टा बी ऑपरेटर होल का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू बी ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू मीन माइनस बी ऑपरेटर मीन इनटू होल स्क्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है, इन दोनों कंपोनेंट्स में, फैक्टर्स में, कि ये हमारे पास ए ऑपरेटर का स्क्वायर का क्या है, हमारे पास ये मीन है, और ये ए ऑपरेटर के मीन का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर अंदर की तरफ आ रहा है और ये इसके होल का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब डायरेक्ट न्यूट्रिशन की एक प्रॉपर्टी की थी हमने श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, उसमें हमने कहा था कि अगर दो ऑपरेटर हों, फंक्शन हो साई फाई, उसका जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा उनके सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट के। इनके हम कह सकते हैं साई इंटू फाई, इनके दोनों के प्रोडक्ट से वो हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, किन से, उनके साई एंड फाई स्केलर प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास फर्ज करें कि जो साई और फाई है इनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं डेल्टा और डेल्टा बी, यानी कि साई मेरे पास फैक्टर डेल्टा ए है और फाई मेरे पास डेल्टा बी है, तो इस फॉर्म में ले सकते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी विल बी आल्सो इक्वल टू, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 1/2 2 इंटू डेल्टा ए डेल्टा बी, मतलब 2 से कैंसिल हो जाते तो अभी एक ही इक्वल आ जाता है हमारे पास। अब इसको हम फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं 1/2 इंटू 2 डेल्टा ए डेल्टा बी को हम अलग लिख सकते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं डेल्टा बी डेल्टा ए, मतलब इसमें डेल्टा बी और डेल्टा ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ये दोनों फैक्टर हैं वो एज इट इज लिख देते हैं, डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी ऑपरेटर प्लस, अब एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफ़ा इसको एडअप करेंगे, तो पहले एडअप करते हैं डेल्टा बी ऑपरेटर डेल्टा ए ऑपरेटर माइनस डेल्टा बी ऑपरेटर डेल्टा ए ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इनको हम लेदर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट 1/2 इंटू डेल्टा ए डेल्टा बी ऑपरेटर प्लस, अब इसको हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू डेल्टा ए डेल्टा बी ऑपरेटर। सो अब इसमें हम कह सकते हैं, इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ इस स्टेप को, इन डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर प्लस 1/2 इंटू डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर। अब ये जो फैक्टर जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर एक स्टेप हमने यूज़ किया, उसके लिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को किया है, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं यहाँ से, कि हमारे पास जो डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर है, इसमें दो हमारे पास कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, हम उसको हासिल करें, यानी कि एक डेल्टा की फॉर्म में आ रहा है, एक दूसरा भी हमारे पास डेल्टा की फॉर्म में आ रहा है, एक हमारे पास मीन के अंदर है, दूसरा मीन के बाहर है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि साइंस डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर, मीन हमारे पास जो ये वाला ऑपरेटर है वो इक्वल है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर के, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर के। सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन एंड डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर इज हर्मिशियन, and expectation value of Hermitian operator is real and expectation value of anti-Hermitian is imaginary। अब वो कहता है यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी इक्वल है ए और बी के, अब ये जो फैक्टर होगा ये हमारे पास होगा एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन हमारे पास कहता है जो हमारे पास ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा ये होगा हर्मिशियन और ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, और मैं दोनों तरफ से 1/2 को क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, यानी कि अब इस तरह कह सकते हैं 1/2 को कॉमन बाहर ले लें, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर और प्लस, और हमारे पास ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 1/2 का भी स्क्वायर रूट, तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा 1/4, अंदर भी हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, हमने क्या ये जो इक्वालिटी है इसको कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी में, ताकि इसके ऊपर हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकें। सो कन्वर्ट इक्वालिटी इनटू इनइक्वालिटी सिंस लास्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड रियल, तो लास्ट टर्म में हमारे पास ये वाली इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो रियल पार्ट में आ रही है, और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। सो डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर का होल का स्क्वायर will be greater than equal to 1/4 into a operator b operator का होल स्क्वायर into मीन। अब इसको कंपेयर करेंगे बाय श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में। अब वहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऑपरेटर थे वो अलग अलग फॉर्म में थे, यानी कि डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर मीन वैल्यू डेल्टा बी ऑपरेटर का स्क्वायर मीन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर का होल का स्क्वायर एंड विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का होल का स्क्वायर इनटू मीन वैल्यू।
सो ये जो फैक्ट हमारे पास बनेगा श्वार इनइक्वालिटी का, वो डेल्टा ए ऑपरेटर मीन वैल्यू होल का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी ऑपरेटर मीन वैल्यू का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए ऑपरेटर 1/4 ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर होल का स्क्वायर इनटू मीन वैल्यू। अगर हम उनका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेल्टा ए ऑपरेटर मीन वैल्यू डेल्टा बी ऑपरेटर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इनटू ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर की मीन वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका प्रूव हो गया, जिसमें हमने देखा अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। नेक्स्ट हम यहाँ तक हमारे पास इसका जो प्रूव है वो पूरा होगा। नेक्स्ट में हम थोड़ा इसका स्टेप पे थोड़ा सा देख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन द फॉर्म ऑफ कम्यूटेटर। अगर किस कम्यूटेटर को अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तब उसको आप कैसे सोल्व करते हैं। अनसर्टेनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम की जो पोजीशन और मोमेंटम है वो एग्जैक्टली मेयर नहीं कर सकते इन सेम एक्सिस में। सो कहते हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इनटू जो मोमेंटम है मेरे पास वो एक्स पोजीशन एंड पी मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। अब इसको हम किस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं कि एक्स पी विल बी इक्वल टू आई एच कट। अगर दोनों की तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर और दोनों का मैं स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर टू ले लूँ, मैं कह सकता हूँ आयोटा स्क्वायर रूट इसको अलग से कर लूँ -1 के इक्वल जो हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है, और एच कट का होल का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल होगा, जस्ट क्या बचेगा हमारे पास एच कट बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2 के। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।